Hello, students. Welcome to the YouTube channel of Springdale English Medium School, Kadi. Today, I am going to teach you the first chapter of English, that is, Who Did Patrick's Homework? ये चैप्टर के नाम का मतलब है पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। पैट्रिक एक बहुत आलसी बच्चा है जिसको अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो वन बाय वन हम यहाँ स्लाइड देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा। सो हियर पैट्रिक इज हियर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पैट्रिक. आई एम गोइंग टू शेयर माई स्टोरी. I am very much lazy even to do my homework. As earlier I told you that Patrick is a very lazy boy, बहुत आलसी है, and he is such a lazy, very much lazy to do his own homework. Now, before starting the chapter, I am here to give you some meanings of the hard words which are usually mean to be here. जो वर्ड्स हमें समझ में नहीं आते हैं, कुछ हार्ड वर्ड्स ऐसे होते हैं, न्यू होते हैं वर्ड्स जिसके मीनिंग्स हमें समझ में नहीं आते, तो वो वर्ड्स है निंटेंडो. निंटेंडो का मतलब होता है एक वीडियो गेम का नाम है निंटेंडो. देन ब्रिचेस. ब्रिचेस मतलब शॉर्ट ट्राउजर्स, जो हम शॉर्ट पैंट्स पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रिचेस. इग्नोरमस, an ignorant person who lacks education. ignorance मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, ignorant person. Dishcloth, a cloth used for washing dishes. जो कपड़ा हम प्लेट्स, जो हमारे खाने की प्लेट्स होती है वो साफ करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं डिश क्लोथ. देन हैम्पर. अ हैम्पर इज अ बास्केट विथ अ लीड. जो हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो एक बास्केट के अंदर गिफ्ट रैप करके उसे देते हैं, दैट इज कॉल्ड हैम्पर. हम काफी सारे शोज में सुनते हैं कि आपको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है कैडबरी की तरफ से, तो ये वर्ड हमने बहुत बार सुना होता है, बट हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि हैम्पर का मतलब होता क्या है. ग्लिच, अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली. ग्लिच का मतलब होता है मशीन में आई गई कोई कमी. फॉल्ट मतलब कोई कमी जो वो मशीन को ढंग से काम करने नहीं दे रही है. ग्रीमेस्ट, स्क्वाल्ड, परस्यूड हिज लिप्स. ये वर्ड का मतलब होता है हिज फेस हैज दीज एक्सप्रेशन. ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन उसके मुंह पर आ रहे हैं जैसे कि उसे गुस्सा आ रहा है, डिसअप्रूवल यानी जिस चीज के लिए वो एग्री नहीं है. श्रिक्ड. श्रिक्ड मीन्स गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड ऑफ क्राई, जोर से चिल्लाकर रोना. स्लाइली मतलब सीक्रेटिवली, छुप कर. ड्रैग, an informal word, something dull and uninteresting. Drag means something जिसमें हमें कोई भी रुचि यानी इंटरेस्ट नहीं है. nag, one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. nag मतलब कोई ऐसा बंदा जो आपको हर टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम दे रहा है और कंप्लेन कर रहा है कि ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, लाइक दैट. किड. किड मतलब बच्चा, एन इनफॉर्मल वर्ड, अ चाइल्ड. देन कोर्स. कोर्स मतलब वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन ब्रिंगिंग. हम ऐसा बोलते हैं डेली कोर्सेज मतलब रोज के करने वाले काम, जो हमें ऑफन बोरिंग भी लगता है कि रोज हम एक का एक काम करते हैं, तो दैट फील्स आवरसेल्फ बोरिंग. एटीट्यूड, अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग. एक किसी के लिए फीलिंग होना, किसी चीज के लिए या किसी इंसान के लिए. नाउ हियर वी स्टार्ट अवर चैप्टर. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework on your own. You won't learn a thing. उसके बोरिंग लगता था पैट्रिक को अपना होमवर्क करना, यानी कि रोज एक ही एक चीज होमवर्क करना. देन उसके वो कौन से गेम्स खेल रहा था, हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो. निंटेंडो जैसे कि मैंने आपको अर्लियर मीनिंग्स में बताया था, निंटेंडो एक वीडियो गेम का नाम है. उसके टीचर उसको ऑफनली बोलते थे कि बेटा आप अपना होमवर्क, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग, वरना तुम ये चीज सीख नहीं पाओगे.
And it's true, sometimes he did feel like an ignorance. But what could he do? He hated homework. कई बार वो चीज को वो इग्नोर कर देता था, यानी लैक ऑफ एजुकेशन, उसको इस चीज का समझ नहीं थी, या वो कभी कभी खुद भी फील करता था कि यस आई हैव टू डू माई होमवर्क, बट ही हेटेड होमवर्क, वो अपने होमवर्क से नफरत करता था. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए देखा और उन्होंने पैट्रिक ने उसे ग्रैब कर लिया, यानी उससे छीन लिया. उसको सरप्राइज तब हुआ कि वो जो डॉल उसने समझा था वो डॉल नहीं थी, वो एक छोटा सा आदमी था, जो टाइनीएस्ट, टाइनीएस्ट मतलब सबसे छोटी साइज का. He had a little wool shirt with new fashioned breeches and a high tall hat much like a witch. अब यहाँ पर आपने फोटो में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक टाइनीएस्ट मैन का ड्राइंग रखा है, जिसे हम इंग्लिश में एल्फ बोलते हैं. ये दिखने में बहुत छोटा होता है. इसने क्या पहना है? इसने पहना है एक वुल का शर्ट पहना है, यानी ऊन का शर्ट पहना है, विथ न्यू फैशन, नए फैशन की ब्रीचेस, जिसे हमने बताया था कि शॉर्ट ट्राउजर्स, हाई टॉल हैट, एक लंबी टोपी, और वो किसके जैसा लग रहा था? विच यानी चुड़ैल जैसा. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." वो चिल्ला रहा था, जो छोटा सा टाइनीएस्ट मैन था, वो पैट्रिक को बोल रहा था कि सेव मी, मुझे बचा लो, मुझे वापस उस बिल्ली को मत दो, मैं तुम्हारी एक विश पूरी, आई आई विल ग्रांट यू अ विश, यानी मैं तुम्हें एक प्रॉमिस, एक ग्रांट विश करता हूँ, यानी कोई भी तुम्हारी एक विश होगी वो मैं पूरी करूंगा और मैं उस चीज का तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ. Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, "Only if you do a good enough job, I could even get A's." पैट्रिक को इस बात का बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि वो इतना लकी हो सकता है, और उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ये है. अगर उसने ऐसे बोला कि अगर अच्छे से तुम काम करोगे तो आप, आई कुड इवन गेट एज. एज मतलब जो हम आपको ग्रेड देते हैं ना बेटा स्कूल में, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, वो ग्रेड की बात की पैट्रिक ने, कि अगर ये अच्छे से काम करेगा टाइनीएस्ट मैन, तो वो उनकी विश अगर पूरी करता है तो उनको ए ग्रेड्स भी मिल सकते हैं. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursued his lips. Oh, I am cursed, but I will do it. जो छोटा सा आदमी था उसके मुंह पर कुछ सिकन आए और उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उनको रसोई का कपड़ा समझ के एक हैम्पर में, बास्केट में फेंक दिया. He kicked his leg, उन्होंने अपने पैर से किक मारी, और डबल हिज फीस्ट, डबल हिज फीस्ट मीन्स उन पूरी ताकत के साथ उन्होंने कहा आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट. मैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे श्राप दे दिया, बट मैं ये करूंगा, आई विल डू इट. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स मतलब उन्होंने जो एल्फ था उसने अपनी बात को, अपने वर्ड्स को पूरा किया और उन्होंने होमवर्क करना स्टार्ट किया पैट्रिक का. वहां पर एक प्रॉब्लम होती थी कि उन्हें हर चीज का आंसर नहीं पता होता था. क्वेश्चन है तो उन्होंने थोड़ी पढ़ा था कि उनको हर चीज का आंसर पता हो, उनको उसके लिए हेल्प की जरूरत थी. help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Help me वो चिल्लाता था और कहता था कि मुझे हेल्प करो, मुझे ये वर्ड का मतलब नहीं पता है. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. वो ऐसे बोलते थे, एल्फ बोलता था चिल्लाकर कि गिव मी अ डिक्शनरी, या तो मुझे डिक्शनरी दो, या तो फिर वो वर्ड को जोर से ईच लेटर साउंड करता है उस तरह से उसे बोलो. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are the timetables? The elf shrieked.
जब वो मैथ्स की बारी आती थी तो पैट्रिक का लक खराब हो जाता था। व्हाट आर द टाइम टेबल्स? द एल्फ श्रिक। द एल्फ ने पूछा कि व्हाट आर टाइम टेबल्स? टाइम टेबल्स क्या होता है? We elves never need that. And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. उन्होंने ऐसा बोला कि हम एल्व्स में तो मैथ्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या फ्रैक्शंस नहीं होता है, तो तुम मेरे बाजू में बैठो और मुझे गाइड करो। गाइड करो मतलब मुझे समझाओ, मुझे बताओ। Elves knows nothing of human history. To them it is a mystery. Elves जो होते हैं उनके लिए ह्यूमन हिस्ट्री यानी इंसान का इतिहास वो एक पहेली से कम नहीं है. So the little elf, already a shouter, just go louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. तो वो एल्फ ऐसा बोलता था कि वो चिल्लाने लग जाता और ज्यादा जोर से चिल्लाता था कि गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा बुक्स चाहिए, सो यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. पैट्रिक बहुत हार्ड वर्क करने लगा और वो थका थका सा रहने लगा. ही वॉज स्टेइंग अप, पूरी पूरी रात जगता था. उसको कभी भी इतना थकान जैसा नहीं लगता था. वो इवन ही स्टार्टेड गोइंग स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लरी, मतलब उसकी आंखें थक जाती थी, वैसी आंखों के साथ भी वो स्कूल जाता था. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. और फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन एल्फ को फ्री होना था. लास्ट डे ऑफ द स्कूल ऑफ पैट्रिक. एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. अब उसके पास कोई होमवर्क नहीं था, तो वो एल्फ जो था वो धीरे से पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया. Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents. पैट्रिक को एज मिल गया, जो ग्रेड उसने सोचा था. उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके जो क्लास के दोस्त थे, उसके क्लास में पढ़ने वाले जो दूसरे बच्चे थे, वो शॉक हो गए. और उसकी टीचर ने स्माइल करते हुए उसको प्रेज करना यानी किसी की तारीफ करना. एंड हिज पेरेंट्स ऑल्सो. दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक. उसके पेरेंट्स को भी एक आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. मॉडल किड मतलब किसी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना. Cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. उसके अंदर एक पूरा नया एटीट्यूड आ गया था. वो अपना रूम क्लीन करने लगा, रखने लगा, अपने खुद के काम रेगुलर के करने लगा, हंसने वाला, रूड भी नहीं होता था. वो पूरी एक अलग. अब उसको देखकर या उसके बिहेवियर से किसी को नहीं लगता था कि ये वही पैट्रिक है. You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. लास्ट तक पैट्रिक को यही लगता था कि वो जो छोटा सा आदमी था उसने उसका पूरा होमवर्क किया. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी. पर यहाँ मैं एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, पैट्रिक ने कहा. ये सीक्रेट जो है वो आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए. इट वॉजंट द एल्फ. ऐसा कोई छोटा आदमी था ही नहीं. ये सारा काम तो पैट्रिक खुद कर रहे थे, खुद का. And this chapter is written by Carol Murray, and this was the end of the chapter. Thanks for watching our channel. Might be, I hope you have just properly understand the chapter. आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा. Goodbye. Stay blessed. Stay safe. Home.